से आराधना करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। और अपन बात कर रहे हैं आज कल नेक्स्ट जो वीडियो हुआ था पहले उसमें अपन 17.1 तक पढ़ चुके थे बेटा। आज अपन 17.2 की बात कर रहे हैं। 17.2 में देखो ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, क्वेश्चन पे कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। फॉर्मूले हो गए थे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करना है अपने को। यहाँ से अपने को तीनों मेथड जो दोनों मेथड यूज करने हैं अर्थमेटिक मीन के लिए और एज्यूम्ड मीन के दोनों स्टेप्स यूज करनी है अपने को यहाँ पर। ठीक है, 17.2 और 17.3 दोनों एक्सरसाइज में अपने को तीनों विधियां सीखनी है। कौन सी? अर्थमेटिक मीन की और एज्यूम्ड मीन की दोनों स्टेप सीखनी है। ठीक है बेटा, देखो अपन एक्सरसाइज नंबर 17.2 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यहां से x बार इक्वल्स टू फॉर्मूला बताया था मैंने, x से सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसको अपन सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन ने अपने को कहा है कि फाइंड द मीन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चन अपने को दिए 1 to 4। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिए हैं, उनको देखते हुए अपने को क्या करना है, इनका मीन फाइंड आउट करना है। देखो दो चीजें दी, एक दिया है xi की वैल्यू, इसको अपन x भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दी है फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू। दो वैल्यू अपने पास है x और f की वैल्यू। ध्यान देना, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है। और ये पहले ही बता देता हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको ही करना है। ठीक है ना, पहला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है 3, 5, 8 और 11। फ्रीक्वेंसी दी है बेटा इसकी 2, 4, 5 और 3। ठीक है बेटा, x की वैल्यू दी है 3, 5, 8, 11। फ्रीक्वेंसी दी है बेटा f की वैल्यू 2, 4, 5, 3। बात कर रहा हूं मैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले में चाहिए x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। एक ही बात है बेटा, ये भी इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। एक ही चीज है। ठीक है, सुनिए देखो, सबसे पहले अपने को निकालनी है सिग्मा करना है एक तरफ fx का और एक तरफ करना है सिग्मा f का। f आ गया, इसका सिग्मा आप कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा फाइंड आउट कर लेंगे यहां से, लेकिन अपने को दूसरी चीज चाहिए fx का सिग्मा। तो fx तो वैल्यू नहीं है अपने पास, तो fx निकालने के लिए देखो fx से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, fx। यानी fx यहां जो नीचे वैल्यू आएंगी वो दोनों सब की वैल्यू एक दूसरे से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। fx से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा fx। देखो f को x से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सबको इनके सामने रखना है। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 8 5 जा 14 और 11 3 जा 33। यहां से दो वैल्यू निकल के आ सकते हैं, सिग्मा fx की और सिग्मा f की। इनको सिग्मा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सिग्मा f। और इनका सिग्मा करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, सिग्मा fx। सिग्मा f और सिग्मा fx। बात समझ में आ गई सबको। x और f क्वेश्चन में दिया होगा, सबसे पहले fx निकालेंगे। fx निकालने के लिए f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, fx निकल के आएगा बेटा। सबको एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके सामने रखेंगे, इधर इनका सम करेंगे तो सिग्मा fx निकल के आएगा। इनका ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे तो सिग्मा f की वैल्यू निकल के आएगी। और डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। मतलब इनका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। चलो देखो 6 और 3 कितना हो गया, 9। 2 4 6 और 3 कितना हो गया, 9। इसका मतलब 99 क्या आ गया इसका, सिग्मा fx की वैल्यू। और ये क्या आ रहा है 6, 4 और 2 कितना हो गया, 6 6 और 5 कितना, 11, 11 और 3 14 और आएगा। 6 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो रहा है, 14। ठीक है, कितने टाइम्स जा रहा है, 14। इसका मतलब देखो फॉर्मूले पे चलते हैं तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xy, वही सिग्मा fx को fi xy, एक ही बात है। ठीक है, सेम पैटर्न है दोनों का। सिग्मा fi xy, सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है 99 अपॉन सिग्मा f कितना है बेटा 14। 14 को कितने से, 19 से कर लो डिवाइड। ठीक है,
14 से 99 को डिवाइड कर लेना, जो आंसर आपका आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, मीन। ये आपको करना है बेटा, ठीक है ना। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम यही है। एक्स और एफ की वैल्यू दे रखा है 257911, एफ की वैल्यू दे रखा है 15473, एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, वही एफ एक्स की वैल्यू में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू में सिग्मा एफ से क्या करना है, डिवाइड करना है। यही फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम यही पैटर्न है। डिवाइड तो कर लोगे ना, अरे 14 7 जा 98, 14 7 जा 98 हो गया, बचा क्या बेटा 1.0, डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो यहां क्या लगाएंगे, कैरी ऑफ 0, तो अपने आप यहां भी क्या आ जाएगा 0, वही 14 7 जा 98, क्या बचा 2, काफी है 7.07, एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई 7.07, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न में है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन आ गया है थर्ड और फोर्थ दो, आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ, एक मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। वन क्वेश्चन में वन क्वेश्चन आप, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो, सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया है, सेकंड क्वेश्चन इसी पैटर्न में होगा, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। एक्स और एफ की वैल्यू दी है, एफ एक्स निकालना है, दोनों का सिग्मा करना है, इधर सिग्मा एफ करना है, इधर सिग्मा एफ एक्स करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, फॉर्मूले में रख ले बिल्कुल, ठीक है ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बेटा एक्स की वैल्यू दिया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, एफ की वैल्यू दी है 30, 60, 20, 40, 10 और 50। बेटा x की वैल्यू दी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6, f की वैल्यू दी है 30, 60, 20, 40, 10 और 50। वही चीज है बेटा, सबसे पहले fx निकालना है। सेम पैटर्न में बात करेंगे, सबसे पहले fx 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 31 जा 30, कितने के बाद पॉइंट है बेटा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। जितने डिजिट के बाद पॉइंट है जो अपने पास में फाइंड आउट हो रहा है, उसमें भी अपने को क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डालना है। 0 यू का यू, 6 2 जा 12 है, एक के बाद पॉइंट, 0 यू का यू पॉइंट, 3 2 जा 6, 0 यू का यू, 4 4 जा 16, 0 यू का यू, 5 1 जा 5, 0 यू का यू, 5 6 जा 30। आपके पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकल सकती है यहां से। बेटा इनको ऐड करोगे तो सिग्मा एफ एक्स और इनको ऐड करोगे तो सिग्मा एफ। बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी को नहीं आनी चाहिए। 0 यू का यू, 3 को 1 से, अरे 1 डिजिट के पहले ही 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आगे 0 लग रहा है कोई वैल्यू नहीं है इसका, इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इनसे मल्टीप्लाई कर लो। पीछे वाला 0 का वैल्यू है भाई 0, 3 1 जा 3, 0 6 3 जा 12, 0 2 3 जा 6, 0 4 4 जा 16, 0 यू का यू, 5 1 जा 5, 0 यू का यू, 5 6 जा 30। देखो सब में देखना है पॉइंट 1 के बाद, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, इधर से देखना है तो 1 पॉइंट के बाद डिजिट, तो अपने को यहां पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। ठीक है बेटा, सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो क्या आ रही है 0 6 3 9 11 12 है, सॉरी 9 और 2 11 15 16 और 21। सिग्मा एफ की वैल्यू आ रही है बेटा 23। इधर देखो 0.5 और 6 11, ये 3 और 2 5 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 5 22, 3 4 और 3 कितना हो गया 7, 72.0।
ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर 72 कम है 210, हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 72 कम है तो भी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ही है, ये 210 ज्यादा है तो भी सिग्मा एफ की वैल्यू है। ऐसे नहीं इसको सिग्मा एफ एक्स की और सिग्मा एफ की वैल्यू कर दो, इसको इंटरचेंज मत कर देना, ठीक है बेटा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं ये चीज। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई 72.0 का कोई महत्व नहीं है बेटा, 72 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 210, ठीक है। कैंसिल आउट कर ले क्या, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 हो गया क्या, 3 7 जा 21, 70, 24 अपॉन 70 आ गया। चलो मैं कर देता हूं एक बार, ध्यान देने इधर, डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट डालोगे 0 आएगा, 7 3 जा 21 होता है क्या, 0 यू का यू, क्या बचा बेटा 3 और 0, 3 4 जा 7 4 जा 28, 0 काफी हो गया 0.34। एक्स बार की वैल्यू देखो 24 अपॉन 70, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा एक्स बार इक्वल टू 0.34, यह आपका क्या आ गया बेटा मीन आ गया, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू आ गई 0.34, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए, थर्ड वाला भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है, आपको यही करना है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89, एफ की वैल्यू है बेटा 7, 8, 10, 15 और 10। वही सेम पैटर्न में पॉइंट्स का मल्टीप्लाई में जरूर ध्यान रखना, वहां पे आपको गलती नहीं करनी है, किसी भी तरह का रोंग नहीं होना चाहिए उधर जाकर बेटा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, बाकी वो का वही पैटर्न है। एक्स की एफ की वैल्यू दोनों दी है, एफ एक्स आपको निकालना है, इधर इसका सिग्मा करना है, इधर इसका सिग्मा करना है, इसके सिग्मा में इसकी सिग्मा से क्या करना है डिवाइड करना है, क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स बार, मतलब अरिथमेटिक मीन आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या दे रखा है, देखो फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रंस हैं उनके नंबर अपने को दे रखे हैं, उनका उम्र का फैमिली नंबर्स दे रखे हैं, किसमें कितने, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिली, कौन सी फैमिली में कितने चिल्ड्रंस हैं ये अपने को क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को क्या कहेंगे एक्स और नंबर ऑफ फैमिली को क्या कहेंगे एफ, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, और नंबर ऑफ चाइल्ड उसका क्या दे रखा है डाटाज दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है बेटा। ध्यान देना यहाँ पर, तो ऊपर जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, नीचे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है एफ की। अरे टेबल इस प्रकार भी आ सकती है, टेबल इस टाइप से भी आ सकती है, इस टाइप से आएगी तो ये एक्स और ये एफ, इस टाइप से आएगी तो ये एक्स और ये एफ, फ्रीक्वेंसी नीचे आती है हमेशा, ठीक है। डाटा के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या होगा बेटा एक्स होगा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और नंबर ऑफ फैमिलीज क्या होगी एफ, वही चीज है, सेम टू सेम यही पैटर्न है, ठीक है बेटा, सेम टू सेम यही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आपके लिए रखूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको भी आनी चाहिए, प्रैक्टिस आपको भी करनी है। सेम पैटर्न के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको करना है। फिर भी कोई डाउट रहे तो आपके पास समाधान के लिए मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी 4 तो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रैक्टिस इजी वे में है इसका, बस इसमें मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार देख लेता हूं, क्वेश्चन बहुत इजी पड़े हैं बेटा, बस 2 ही चीज आनी चाहिए अपने को, डिवाइड करना, एड करना, ये सब चीजें आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करना। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को क्या कहोगे बेटा एक्स, नंबर ऑफ फैमिली को क्या कहोगे एफ, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एक्स डाटा है बेटा, और उनकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस किसी के घर में 1 2 3 4 5 और 6, कितने कितने चिल्ड्रंस 1 2 3 4 5 6, देख लो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, कौन सी फैमिली में कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी देखो, एक चिल्ड्रन, एक लड़का एक लड़की, कोई भी हो सकता है,
एक बच्चा कितनी फैमिलियों में पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, बाहर आ गया दुनिया में, कितनी 45। ऐसी फैमिली कितनी है, 45 है जिनके घर में केवल 1 चिल्ड्रन आया है, 2 नहीं आया, 1 आया है। तो देख लो आप भी हो सकते हो उनमें 45। सेकंड देखो 2 चिल्ड्रन आने वाले 25, 3 वाला 19, 4 वाला 8, 5 वाला 2 और 6 वाला 1। हाँ, इस कैटेगरी में बहुत कम आ जाते हैं। अरे जो टाइम चल रहा है उस टाइम में 4, 5, 6 पॉसिबल नहीं है। अरे बहुत कम चांस है। यही काम थोड़ी है चिल्ड्रन पैदा करने का है। अरे 6, 5 कर रहा है, इसका तो एक ही काम बचा है, सिर्फ चिल्ड्रन ही तो लाने हैं बस भारत में है। तो ज्यादातर ये सीमित हो रहा है, फिर ये तो बहुत कम रेशियो में आ रहा है। देखो ठीक है, आइए देखो खैर छोड़िए, तो इंटरेस्टिंग बात थी यूं ही जॉब टाइप में। बाकी जो अपना काम है मेजर वो यही है कि आपने भी इनका सबका क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है इनका मीन निकाल के बताओ। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, एक्स और एफ दोनों दिए हैं और अरिथमेटिक मीन एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में भी बात कर रहे थे अपन। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा था एफ और एक्स दिया है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, एफ एक्स निकालना होता है। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या निकल के आ जाएगा, एफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, एफ एक्स की आ गई बेटा, एफ एक्स निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कर लें, 45 को 1 से करोगे तो 45 आएगा। ठीक है, 25 को 2 से करोगे तो 50 हो गया। 9 3 जा कितना होता है 27, कैरी ऑफ 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 19 3 जा 57 राइट, 8 4 जा 32, 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6। इनका ऐड करोगे सिग्मा एफ एक्स, इनका ऐड करोगे सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, उधर ऐड किया सिग्मा एफ एक्स, इधर ऐड किया सिग्मा एफ। करना स्टार्ट कर रहा हूं, देखो पहले सिग्मा एफ एक्स की निकाल दूं। 5 और 7 कितना होता है भाई, 12 है। 12 और 2 14, 14 और 6 20, कैरी ऑफ 2, 2 और 4 6 हो गया क्या, 6 और 10 16, 16 और 4 20, 20। फैमिली से नंबर कितने हो गए, फैमिली में टोटल सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200। सिग्मा एफ फैमिलीज का टोटल देखो, डायरेक्ट कर दो क्या आपको, तो देखो 8 और 2 10, 19 और 1 20, 20 और 10 कितना हो गया 30 राइट, 30 और 20 50, 50 50 100। आप भी सीखो धीरे धीरे, यू ही आना चाहिए आपको। प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। ठीक है ना, प्रैक्टिस से ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है बेटा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। अरे मैथ तो प्रैक्टिस की होती है बेटा, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा आता है। सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन सिग्मा एफ कितना है बेटा 100। डबल 0 0 to 0 कैंसिल, एक्स बार इक्वल टू 1 को 2 से किया तो क्या आ गया 2। ये लो बेटा, मीन आ गया कितना इसका 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है बेटा। वेट दे रखा है किसी स्टूडेंट इन क्लास, द वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास गिवन द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल दे रखी है किसी क्लास के स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, उसकी टेबल दे रखी है वेट इन केजीज 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये तो वेट दे रखा है बच्चों का, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने वेट के कितने स्टूडेंट उस क्लास में बैठे हैं। ठीक है बेटा, 1 2 6 जो दे रखा है 7 4 2 3 2 3। फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन, फाइंड देयर क्या करना है बेटा, इसका भी अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। वो ही है बेटा वेट ऑफ इन केसेस, वेट दे रखा है उसको x मानना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मानना है f, उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वेट का फ्रीक्वेंसी दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालना है, इधर इसका टोटल करना है, इधर इसका टोटल करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हो जाएगा। बस सीधा सा ट्रिक्स हो गया बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका सम करना है, इसका सम करना है, इसके टोटल में इसके टोटल से डिवाइड कर दो, काम हो गया, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, पूरी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो
आइए देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लगभग सेम से हैं, लेकिन दोनों बताऊंगा, थोड़ा सा घुमाया है 7 में और 8 में, दोनों में थोड़ा थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा। इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर रखा है देखो, घुमा रहा है। अब की बार क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखा है देखो, क्वेश्चन में केवल अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दे दी और कोई फ्रीक्वेंसी इसकी क्या दे रखा है, फाइंड आउट करवा रहा है। वहां पर अपने को क्या कर रहा है, ब्लैंक दे दिया फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ब्लैंक दे रखा है और उसकी ही अपने को क्या पूछ रहा है बेटा, वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा बोर्ड क्लियर हो जाए, दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत कर रहा है बेटा आपके लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन मीन्स इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन कह रहा है द इफ मीन, यदि मीन अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य होता है बेटा हिंदी में इसका, ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने पर इसका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो कितना है, 7.5। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो 7.5 है वो क्या है, इसका अरिथमेटिक मीन है। जो अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो टेबल दे रखी है, उसका मीन निकाले तो कितना है, 7.5 आए। समझ रहे हैं? इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं अपन। एक्स बार को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन में पहली चीज निकल के आ गई है कि वह एक्स बार इक्वल टू क्या दिया है, 7.5। वेयर जहां एक्स बार इक्वल टू कितना है, 7.5। तो बेटा ये देखना है जहां से। अब अपने को क्वेश्चन में इसको फाइंड आउट क्या करवा है, जब अपने को अरिथमेटिक मीन बेटा एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है तो अपने को चाहिए क्या, क्या निकलवा रहा है, क्या फाइंड आउट करवा रहा है। ये तो गिवन है, एक्स बार की वैल्यू तो क्या है, गिवन है बेटा। यहां से तो गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। देखो क्वेश्चन में देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसका वैल्यू निकलवा रहा है, पी। अब ये पी कहां है, ये देखो बेटा नीचे जो टेबल दे रखी है उसका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी में 9 के आगे की फ्रीक्वेंसी पी दे रखी है। इसका मतलब ब्लैंक दे रखा है किसको, 9 की फ्रीक्वेंसी अपने से निकलवा रहा है। यहां से तीन चीजें, एक्स बार, सिग्मा एफ एक्स और अपॉन सिग्मा एफ। यहां से अपने को देखो दो चीजें मिल रही हैं, तो तीसरी चीज निकालने में पी लिखते हैं और सब चीजें आती है अपने को। पी ब्लैंक दे रखा है, बाकी सब कुछ आता है, तो पी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड ये रहेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, बस केवल जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे वैसे आपको वैल्यू रखनी है। आइए देखो मैं रख रहा हूं, एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है 7.5। अब मैं टेबल की तरफ जा रहा हूं, टेबल में एक्स और एफ दो वैल्यू आपको दे रखी है। एफ का जहां ब्लैंक था वहां पर उसको पी से डिनोट कर दिया, उस फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर रखा है, पी से डिनोट कर रखा है। देखो एक्स की वैल्यू दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11, 30। 3, 5, 7, 9, 11, 30। फ्रीक्वेंसी की बात करो बेटा, इसका जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो क्या दे रखा है, देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो दे रखा है 6, 8, 15, पी 8 और 4। ठीक है बेटा, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 15 दे रखा है और पी दे रखा है 8 और 4। 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 15 दे रखा है, पी दे रखा है, 8 दे रखा है और 4 दे रखा है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गया। ये तो क्वेश्चन में दिया है, गिवन है अपने पास में, गिवन है एक्स बार की वैल्यू, गिवन है एक्स और एफ, फाइंड आउट करवा रहा है ये वैल्यू पी। ठीक है, आइए देखो सबसे पहले वही मेथड है, सबसे पहले वही बेटा एफ एक्स निकालना है। बात वहीं जाकर सबसे पहले कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स। एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए एफ को एक्स से, मतलब ये सारी वैल्यू इससे जाकर क्या होनी है बेटा, मल्टीप्लाई होनी है। पक्का है ना, तो चलिए मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18, 8 5 जा
14, 15 7 जा 105 हो गया क्या? 9 को पी से करोगे तो 90, 11 को 8 से किया तो 88, 13 4 जा 52। अब सुनिए, देखो जो ब्लैंक है उसको आप लोग एक ब्रैकेट में डालो, प्लस माइनस प्लस, इसका एड करते टाइम अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबसे अलग एड होगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा पी, ये सारे अलग एड होंगे, इनमें प्लस होगा पी, ये सभी चीजें अलग एड होंगी, इनमें होगा प्लस का 9p। यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है बस, फिर आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहां इनका सम करते टाइम, एड करते टाइम पूरा ध्यान रखेंगे, इधर फोकस रखेंगे सब लोग। मैं निकाल रहा हूं इधर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है बेटा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 10 33। वैसे मेरे को याद है 303 आएगा इसका, आई मैं बता देता हूं, बाकी आपको एड करना है। 8 5 13 और 13 और 10 23, 2 हो गया, 2 और 1 3 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 और 1 3, 303 पक्का। हाँ, प्लस में और कौन रह गया, ये और ये वैल्यू प्लस हुई तो क्या हो गया 303। इसमें 9 प्लस मत कर देना गलती से। हाँ, यू एड प्लस करते करते आप लोग इस 9 को प्लस कर दोगे। यहां पर बहुत लड़के गलती करते हैं, डेली कॉपी आती है, देखते हैं, चेक करते हैं, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है। तो यहां रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसको आप लोग ब्लैंक में दे देना, एक ब्रैकेट में डाल देना। एक ब्रैकेट में डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा इसको प्लस नहीं करना, इसको तो बाद में प्लस करना है, इधर साइड में रखना है प्लस का साइन लगाकर, ठीक है। तो कहीं जोड़ते टाइम, प्लस करते टाइम आप लोग इस 9 को प्लस कर दो यहां, ठीक है, प्लस का 9p, ठीक है बेटा, हो गया। ये वैल्यू आ गई है 303 प्लस 9p, किसकी, सिग्मा एफ एक्स की। सिग्मा एफ की बात और कर लेता हूं, आइए देखो सिग्मा एफ की वो निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ की निकाल रहा हूं, 8 और 6 14 हो गया क्या, 14 और 5 17, 17 25 और 4 29, जमा नहीं कुछ, 8 और 6 14, 14 और 7 में कर दोगे सबको, 14 14 29 15 29 और 8 और 5 12 11 41, बिल्कुल राइट। हाँ, अब पक्का है, कुछ कुछ याद है। 41 प्लस p, ध्यान रखना ये प्लस का p साइड में साइन लगा के प्लस का। 41 प्लस p किसकी वैल्यू आई, सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई 303 प्लस 9p। चलिए अब फॉर्मूले की तरफ, प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, ठीक है ना। अब आ जाओ देखो फॉर्मूले की तरफ, एक्स बार वैल्यू दी है, फाइंड आउट है पहले से, गिवन है बेटा। एक्स बार की वैल्यू 7.5 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स 303 प्लस 9p अपॉन सिग्मा एफ 41 प्लस p। देखो मुझे तो सब कुछ याद है, अब आपका पता नहीं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 307.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 7.5p, ठीक है। लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, मुझे याद होने से नहीं, सॉल्व करना आना चाहिए आपको। आपको भी एक दिन प्रैक्टिस ही ऐसी करोगे तो आपको भी ऐसे पता, देखते ही पता चल जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यह आता है, अपने आप होता है। इसको याद नहीं किया जाता है, रीड नहीं करते कोई, इसको अपने आप हो जाता है, बस राइटिंग करते रहो। 7.5 को किससे करना है बेटा, 41 से, 5 और 7, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 30, 5 7 0 3 1 पॉइंट, राइट है। तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी जाकर 7.5 से, ये भी जाकर 7.5 से मल्टीप्लाई होगा। ये 7.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना 307.5 प्लस, ये प्लस का साइन यूज करिए,
P से जाकर 7.5 मल्टीप्लाई हुआ तो 7.5 P इक्वल्स टू क्या बचा इधर देखो बेटा, इधर शेष रहा है रिमाइंडिंग वैल्यू है 303 प्लस 9P। अब यहां से एक ही मुद्दा है कि कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ करनी है और P की वैल्यू एक तरफ करनी है बेटा। P की वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। ये 9P उधर जा सकता है और 307.5 उधर आ सकता है। ऐसे नहीं करो तो 7.5P इधर आ सकता है, 303 उधर आ सकता है, जैसे आपकी इच्छा। तो देखो मैं 7.5P को यू रख रहा हूं, ये 9P उधर जाएगा तो प्लस का है, उधर जाकर किसका बनेगा माइनस का 9P। इधर पहले से है 303 और ये माइनस का बनेगा, इधर आकर ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का माना जाता है जिसके आगे साइन नहीं होता है। तो अगले साइन नहीं है तो प्लस का है बेटा, इधर आते किसका बनेगा माइनस का। तो क्या बना 307.5। देखो ये माइनस का ये प्लस का माइनस होगा, 9 में से 7.5 गया तो माइनस का 1.5P बचेगा बेटा। किसका बचेगा माइनस का शेष रहेगा। रिमाइंडर वैल्यू माइनस की क्यों आई पता है क्या, क्योंकि साइन उसी का आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, हाईएस्ट होता है। वैल्यू माइनस का 9 ज्यादा है, हाईएस्ट है बेटा, इसलिए वैल्यू साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। यहाँ वैल्यू जो रहेगी वो किसकी रहेगी माइनस की रहेगी। इधर भी सेम पैटर्न है बेटा, 0.5 यू का यू, 7 में 3 गया तो 4 बचेगा, माइनस होगा तो 4 बचा, 0 0 0 0 कुछ नहीं। वैल्यू बड़ा किसका है बेटा, हाईएस्ट माइनस का है तो माइनस का आएगा। पी के मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 4.35 में अपॉन माइनस का 1.5, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 3 जा 45 बेटा, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के एक बाद। यदि डिजिट सेम है तो कैंसिल आउट हो सकता है पॉइंट। 15 3 जा 45, येलो बेटा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया 3। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। देखो x की वैल्यू दिया है, f की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, x बार की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। fx आपको निकालना है, मल्टीप्लाई करते जाओ, fx की वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिग्मा f की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा fx की वैल्यू निकालनी है। यहां पर प्लस करते समय, टोटल करते समय ध्यान में रखना है बेटा कि ये वाला जो p का कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग से प्लस आएगा, ये 9p अलग रहेगा और ये p भी अलग रहेगा। कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं, इसको 41p कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस की जगह। यहां पर भी ये 9 को इसमें प्लस करके और फिर p को पास में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है, ये गलती बार बार दोहरानी नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चे ये गलतियां करते हैं, स्टूडेंट्स की गलती आपको बता रहा हूं, आपको नहीं करनी है। लेकिन 41p 303 प्लस 9p, सिग्मा fx की वैल्यू ऊपर रखनी है, सिग्मा f की वैल्यू x बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। ये दोनों वैल्यू जाकर मल्टीप्लाई होंगी, ये इससे होगा ये बनेगा, इससे ये होगा ये बनेगा। ये वाला u का u होगा, p की वैल्यू एक तरफ करनी है, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ करनी है। प्लस वाला माइनस में गया, प्लस वाला माइनस में गया। वैल्यू बड़ा माइनस का था तो माइनस का बचा, इधर भी माइनस का रहा। p के मल्टीप्लाई वाला था, माइनस में 1.5 डिवाइड में आ गया, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया और डिवाइड करें तो p की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के मेथड का है लगभग, ठीक है, इसी चीज का, इसी में मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। तो आइए देखो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.43 देन फाइंड द अननाउ फ्रीक्वेंसी। अननाउ फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, वही ब्लैंक दे रखा है, दो जगह फ्रीक्वेंसी, दो ब्लैंक दे रखा है, कहीं ना कहीं दो वैल्यू दे रखा है। पहली वैल्यू x बार की 1.46, दूसरी वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम फ्रीक्वेंसी दे रखा है सम की, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200। आइए देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फॉर्मूला यही लगेगा बेटा, इसी टाइप से करना है, यही चीज निकल के आएगा सब कुछ। यही फॉर्मूला लगेगा, यहीं से सारी सब कुछ निकल के आएंगे। लेकिन बस यही है, दो ब्लैंक दे रखा है तो दो इक्वेशन बनना जरूरी है। दो ब्लैंक वैल्यू है तो समझ लो कि दो अपने पास दो ब्लैंक वैल्यू होने की वजह से दो इक्वेशन बनना बहुत जरूरी है। और दो इक्वेशन कहां से बनेंगे वो आपको मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखो पूरा ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन पे हार्ड नहीं है,
क्वेश्चन हार्ड नहीं है बेटा, पहले बता रहा हूं क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है। एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.46, ठीक है। क्वेश्चन की वैल्यू दी है 1.46 बेटा, ठीक है। गर्मियों का दौर चल रहा है, आपको भी लगती होगी गर्मी गर्मी, एसी एसी लगा रखी होगी सब लोग है। चलिए बेटा कोई नहीं, अच्छी बात है। एक्स और एफ डाटा और डाटा की फ्रीक्वेंसी दोनों दी है बेटा। एक्स की वैल्यू क्या दी है बेटा 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5, आगे सम दे रखा है, सम बेटा इसका है, सम योग सिग्मा। एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 46, ब्लैंक आ गया, ब्लैंक को मैं मान लेता हूं बेटा ए, दूसरे ब्लैंक को मान लेता हूं बी, 25 10 और 5। क्वेश्चन कह रहा है इन सबको, इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद, इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद इन सबका सम करें तो कितना आता है 28। ये सिग्मा एफ आ रहा है बेटा। अब यहां प्लस करके इनको रखेंगे अपन। एक क्वेश्चन बनाने की स्टाइल है, ये क्वेश्चन इस टाइप से बनाना है। ये सिग्मा एफ का वैल्यू दिया है 28 और रख देता हूं मैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में 200 बेटा, ठीक है। आइए देखो एफ एक्स निकालना चालू करते हैं। एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा देखो, 46 को 0 से करोगे तो 0 होगा क्या, ए को 1 से करेंगे तो ए, बी को 2 से किया तो 2b, 25 3 जा 75, 40 5 5 जा 25। हाँ यू ही चलना है, आपको भी यू ही करना है। मैंने कहा था ए और बी दोनों को ब्लैंक कर दो, सॉरी ब्रैकेट डाल दो। प्लस प्लस करने में दिक्कत नहीं आएगी, ब्रैकेट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराना नहीं है कि एग्जाम में नंबर काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस इतना सा है, डालने से अपन को पता चल जाएगा, अपने प्लस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर कौन रहा बेटा 0, 75 40 25, प्लस कर सकते हैं, देखो ध्यान दो 75 और 25 दोनों प्लस होकर 100 में 40 प्लस हुआ तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 140। यू आर राइट, आई एम राइट। चलिए देखो 75 25 100 में 40 हुआ तो 140 प्लस कौन कौन रहा, ए के प्लस में कौन रहा 2b, ये लो साहब 140 प्लस ए प्लस 2b, राइट। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। इधर सिग्मा एफ की वैल्यू निकालता हूं, देखो 46 को बाद में प्लस कर ले, पहले इधर से कर ले। वैसे 86 आता देखिए मुझे जहां तक उम्मीद है। 25 को 30 30 40 40 46 86 प्लस ए प्लस बी, ज्यादा स्पेस निकल गया, क्या बोला बेटा 86 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 200। यहां से ही निकालना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो इसको ज्यादा सोल्व कर लेते हैं। यहां ए प्लस बी की वैल्यू निकल सकती है, दो इक्वेशन बनते नजर आ रहे हैं। एक फॉर्मूले से बनेगा, एक ये आ गया, इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में। यहां से ए प्लस बी की वैल्यू निकालो बेटा, ए प्लस बी इक्वल टू 86 से ज्यादा आएगा तो क्या बनेगा 200 माइनस 86 141 आ गया। ए प्लस बी इक्वल टू 140 पक्का है क्या, 4 9 में 1 और 1। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। यहां पर a प्लस बी इक्वल टू 140 आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया बेटा, ठीक है। एक इक्वेशन यहां से फाइंड आउट हो गया, दूसरा इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाल के लाएंगे अपन। दो इक्वेशन आ गए तो दोनों इक्वेशन से दो कांस्टेंट वैल्यू, दो कोई भी हो ब्लैंक, दोनों अननोन वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो अननोन वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू यहां से निकलेगी। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड यहां से निकाल के ले रहा हूं मैं। बेटा देखो ध्यान देना, वैल्यू रखते टाइम गलती मत कर देना, यहां पर बहुत चीजें ध्यान में रखनी है। एक्स बार की वैल्यू कितनी है बेटा 1.46 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 140 प्लस ए प्लस 2b
सिग्मा एफ की वैल्यू दी है बेटा 200, ये वाली मत ले लेना यहाँ पर, ध्यान रखना। सिग्मा एफ की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे रखी है 200 और पूरी वैल्यू लेना, ध्यान रखना, ये पूरी वैल्यू लेना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा यहाँ से फिर। ठीक है, देखो ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 तो u का u, 2 टाइम्स है 0 u का u, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 12 है, 4 2 जा 8 और 9, 2 1 जा 2, पॉइंट कितने के बाद, 2 डिजिट के बाद 1 2 इक्वल्स टू 140 प्लस a प्लस 2b। ठीक है, 140 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 292 माइनस 140 इक्वल्स टू a प्लस 2b, माइनस होगा तो क्या बनेगा बेटा 2, 9 में 4 गया तो 5, 2 में 1, 152 इक्वल्स टू a प्लस 2b, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस b इक्वल्स टू 140, इक्वेशन सेकंड a प्लस 2b इक्वल्स टू 120, या तो सब्ट्रैक्ट होगा या एड होगा, तो एड तो होने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि a इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन भी इक्वल रह गया, इसलिए ऐड होना तो पॉसिबल नहीं है, केवल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन क्या देख रहे हैं, आपको पहले इक्वेशन फर्स्ट को रखना है, फर्स्ट को रख सकते हैं, सेकंड को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा 140, इक्वेशन सेकंड में ध्यान रखना a के नीचे a का टर्म्स रखना है, b के नीचे b का टर्म्स रखना है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म्स रखना है, ये ध्यान रखना है। a के नीचे a का टर्म्स प्लस 2b इक्वल्स टू कांस्टेंट 152, एड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट होते टाइम अपने को ध्यान में रखना है बेटा, जब भी दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उनके साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में बन जाता है। ठीक है, जब दो इक्वेशन दिए होते हैं, दोनों इक्वेशन यदि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होते समय ध्यान रखना है जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उस इक्वेशन के जितने भी साइन होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। ठीक है बेटा, ये प्लस का है माइनस का बनेगा, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट, माइनस के 2b में प्लस का b गया तो माइनस का क्या बचा, शेष रहा माइनस b, माइनस का 152 में 140, तो ध्यान रखना इसमें से इसको माइनस मत कर देना, ज्यादा वैल्यू ये है, ये इसमें से इसमें माइनस होगी, 2 में 4 माइनस नहीं हो रहा है तो 12 में 4 गया तो क्या बचा 8। हाँ देखो बेटा 12 में से 4 गया तो क्या बचा 8, यहां से कैरी निकल गया था, क्या निकला 4 निकला, 4 में 1 गया तो क्या बचेगा बेटा 3 निकला। ध्यान रखना ये 152 में 144 114 140 माइनस कर रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। 12 में 4 गया तो 8 और एक कैरी निकला तो 4 बना था, 4 में 1 निकला तो क्या बचा बेटा माइनस हुआ तो 3, माइनस की वैल्यू क्योंकि बड़ा किसका है बेटा हाईएस्ट वैल्यू माइनस की, इसलिए माइनस का 32, माइनस टू माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 32, पक्का है क्या। बी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट जो वैल्यू किसकी पुट करनी है बी की, बी की वैल्यू देखो यहां से निकल के आ गया बी की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, कोई भी दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं आप लोग, दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक की निकल के आ जाएगी। तो आपको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड दोनों में किसी में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट करोगे बी की, किसकी निकल के आ जाएगी ए की, आप लोग निकाल के ले लेना वहां से, ए प्लस बी की जगह आपको क्या पुट करना है 38 इक्वल्स टू 114, एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी 114 माइनस 38, ठीक है, एक की वैल्यू शायद 76 निकल के आएगा जहां तक मुझे याद है, ठीक है 76, दोनों वैल्यू आ गई है बेटा, बी की वैल्यू 38 और एक की वैल्यू क्या आ गई है 76। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, डन है। आपको मैंने 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 छुड़ा है मैंने, 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, 7 और 8 मैंने बता दिए हैं। ये जो प्रॉब्लम्स मैं छुड़ा रहा हूं डियर्स आपको कंप्लीट करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, हर वीडियोज में बताता हूं ये बात मैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आज तक शायद बहुत कम बच्चे हैं जो प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद प्रॉपर हर बच्चा प्रॉपर नहीं कर पा रहा है।
तो मैं ये बता देता हूँ, प्रॉपर रहिए, प्रॉपर कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है, लंबे टाइम तक चलने वाला है, लंबे टाइम तक अपन इसी चीज के साथ जुड़े रहेंगे और ये चीज बड़ा फायदेमंद है, ये और बता देता हूँ मैं आपको। तो आदत डालिए, इसी चीज के लिए आदत डालिए। अपन मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? यदि आज मान लो कोरोना की वजह से अपन बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं, ये भी देखो कि हर बार अपन ऑफलाइन पढ़ते थे, आज ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिला है। कोरोना एक ऐसा महामारी आई है, बीमारी आई है अपने भारत में, जो अपने को ऑनलाइन पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। तो इन चीजों को अपडेट करें, अपग्रेड करें, माइंड में सब चीजें लाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं 9784492658 पे आप लोग फोटो भेज के क्वेश्चन की उसका आंसर पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, या इंस्टीट्यूट में 8 से लेकर 2 बजे के बीच आप लोग आकर अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे 17.3 के साथ में, अगली एज्यूम्ड मीन के साथ में। आप लोगों का अनग्रुप्ड मेथड कंप्लीट हो गया है, अब अपन एज्यूम्ड मीन के साथ चलेंगे। एज्यूम्ड मीन की 2 स्टेप, फर्स्ट और सेकंड स्टेप मैं बताऊंगा। 17.3 के 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दोनों मेथड से बताऊंगा, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद मोड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।